नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त एमएस आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 12। राहुल ने धीरे से कहा, खाया पिया कुछ नहीं, क्लास थोड़ा बहाना बकवास। तू जिससे मिलने आया था वो तो तुझे ठीक से नहीं मिली, ऊपर से तुझे उसको लेकर अलग लेवल का टेंशन हो रहा है। चल यार। वे तीनों घर और ब्रेवहार्ट हॉस्टल की ओर निकल पड़े। वहीं अस्पताल में सौम्या का जीवन हमेशा की तरह नीरस है। वह हमेशा की तरह अस्पताल के मरीजों का निदान करने में और ऑफिस अपने ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त रहती थी। रात को 10 बजे थे कि करीब कृति ने उसे अपने केबिन में बुलाया। कृति ने पूछा, क्या वो हैंडसम आदमी तेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है? इतने सीधे सवाल पर सौम्या चौंक गई। उसने कहा, क्या अरे तू क्यों ये बेवकूफ़ों वाला सवाल पूछ रही है? मेरी ज़िंदगी तो माँ के मुताबिक डॉक्टर प्रत्युष के साथ ही गुजरेगी और जिस लड़के के बारे में तू पूछ रही है वो एक फौजी है, तो इसके बारे में रत्ती भर भी सोचना नामुमकिन है, सपने में भी नहीं। कृति ने हंसते हुए बोला, तो वो एक फौजी है? मेरे परिवार के लोग की तरह। चलो अच्छा है, आई लाइक इट। कृति ज़ोर से हंसी। वो दोनों हंसने लगे। थोड़ी देर के लिए वहाँ का माहौल सचमुच खुशनुमा हो गया। कृति अपने बॉयफ्रेंड मेजर देवदत्त कौशिक, जो कि एक आर्मी डॉक्टर है, उसके प्यार में पागल है। सौम्या ने हंसते हुए कहा, तो डॉक्टर मेजर देव आजकल कहाँ पोस्टेड हैं? कृति ने शर्माते हुए जवाब दिया, अभी मिल्की में पोस्टेड है। हाँ, सौम्या ने कहा। कृति एक सेना अधिकारी की बेटी थी और सौम्या एक सिविलियन की, लेकिन मतलब सिविलियन थी, लेकिन चिकित्सा पेशे ने उनकी दोस्ती को एक मजबूत बंधन में बांध कर रख दिया था। अब कृति का सारा ध्यान सौम्या को समझाने पर था। साल की ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तू एक्टिविस्ट है ना, तो तू कई जगहों पर भी गई है। ये विजिट तेरे लिए कोई नई बात नहीं है। सौम्या ने धीरे से कहा, हाँ लेकिन ये मेडिकल कैंप वाली जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है यार। सौम्या रिलैक्स, तू मेरे प्यारे फ्यूचर पति यानी कि डॉक्टर मेजर, ठीक है, क्योंकि वे मिल्की मिलिट्री हॉस्पिटल में तैनात हैं। कृति ने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या और कृति ने रात के 10:30 बजे तक अस्पताल का काम किया। उसके बाद में सौम्या ने अपने अस्पताल के साथियों को दिखाया कि वे बिल्कुल सामान्य हैं। फिर उसने अपनी चेयर के पास खड़े होकर कहा, मुझे जाना होगा क्योंकि माँ इंतज़ार कर रही है। हॉस्पिटल के नाइट शिफ्ट वाले स्टाफ ने हाथ हिलाकर सौम्या और कृति को गुड नाइट कहा। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर की ओर चल दी। सौम्या को अचानक से अपनी कार रोकनी पड़ी क्योंकि अचानक से रोड पर एक इंसान उसकी गाड़ी के सामने आ गया। कृति और सौम्या अपनी अपनी गाड़ियों में अलग अलग ट्रैवल कर रही थी। कृति बहुत पहले जा चुकी थी, सौम्या पीछे छूट गई थी। उसने तुरंत उस आदमी के पास पहुंचकर उसे देखा तो वो सन रह गई। कुछ ही दूरी पर हिमांग खड़ा था। सौम्या ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या पागल हो? सच में तुम पागल ही हो यार। ऐसा कहकर सौम्या अपनी गाड़ी को और तेजी से वापस जाने लगी। हिमांग भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जब सौम्या ने फटाफट अपनी गाड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की तो हिमांग ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, रुको, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सौम्या असहज होकर बोली, मेरा हाथ छोड़ो। हिमांग को अजीब लगा, ये तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। सौम्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। हिमांग ने तुरंत जवाब दिया, प्लीज़ सिर्फ मेरी बात एक बार सुन लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सौम्या ने दांतों को पीसते हुए कहा, फिल्में देखना बंद करो, तुम ठीक हो जाओगे। वो अपनी कार में जल्दी से बैठ गई। फिर वो चंद पलों में हिमांग की नज़रों से दूर चली गई। उसने धीरे से कहा, पता नहीं ये सौम्या अपने आप को क्या समझती है, मगर जो भी है, डॉक्टर सौम्या एक कैक्टस के फूल जैसी है, सुंदर लेकिन कांटों से ढका हुआ। वहीं दूसरी ओर गाड़ी चलाते हुए सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। उसे याद आया कि कैसे बचपन से उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है और उसने खुद को उस कमरे में देखा जहाँ वो परीक्षा के अच्छे अंक लाने के लिए पूरे दिन पढ़ाई करती थी। सौम्या ने कहा, मैं हमेशा प्रैक्टिकल इंसान बनी रहूँगी। किसी भी तरह की अटैचमेंट एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है और मैं कमज़ोर नहीं बनूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि पापा के शहीद होने के बाद कैसे मेरी माँ कमरे में अकेले रोती थी। मुझे ये भी याद है कि माँ ने कितने दुख और तकलीफ सहकर मुझे अकेले पाला है। मैं माँ के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीती आई हूँ और जीती रहूँगी। वहीं उस अंधेरे रोड पर हिमांग की पीठ पर एक थपकी ने उसे चौंका दिया। ये थपकी उसके प्यारे दोस्त राहुल की थी। राहुल ने धीरे से कहा, चलो चैंपियन, बहुत देर हो चुकी है, हम सभी को हॉस्टल पहुंचना है यार। और हम तेरे तरह पापा के पास नहीं रह रहे कि हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, इसीलिए मेरे भाई अब घर चल, हॉस्टल बंद हो जाएगा तो अलग से फिर वो रिमांड लगा देंगे हमारी। हमेशा की तरह सौम्या ने घर पहुंचकर माँ को अपने गले से लगाया। फिर वो धीरे से बोली, मैं कल प्रभु क्षेत्र जा रही हूँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के लिए माँ। पूरे 17 दिन तक की एक मेडिकल कैंप वहाँ चलेगा। माँ ने पूछा, तुम कुल कितने लोग वहाँ जा रहे हो? सौम्या ने कहा, कुल 10 लोग हैं, जिसमें वार्ड बॉय और कुछ सहायक भी शामिल हैं। रास्ते में हिमांग ने सौम्या को भूलने का फैसला किया।
उसने अपने सभी दोस्तों को हॉस्टल गेट के पास छोड़ा और घर चला गया। बिस्तर पर हिमांग का सोना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कभी कभार उसे उस स्पर्श का एहसास हो रहा था जो उसने तब महसूस किया था जब उसने सौम्या की बाईं बाँह पकड़ के रखी थी। हिमांग ने अपने होठों को छुआ और धीरे से कहा, सौम्या की सॉफ्ट बाजू को छूने के बाद मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कौन गई। उसकी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पतली त्वचा के कारण कई हरी नसें दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल एक स्नो वाइट डॉल जैसी है, मगर क्या वो कभी मेरी बन सकती है? हिमांग गहराई से सोच रहा था और खुद से सवाल कर रहा था। अब आगे जानेंगे कि क्या हिमांग सौम्या को मिल पाएगा वापस? क्या सौम्या उसे वापस अपना दोस्त मानेगी? क्या उन दोनों के बीच प्यार भरी बातें शुरू हो पाएंगी, या फिर यूं ही ये दूरियां बनी रहेंगी? इन सारी जानकारी को हासिल करने के लिए हम सुनेंगे चैप्टर 13 आने वाले एपिसोड में। यूं ही मुस्कुराते रहिए, और आपके प्यार और सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ऊपर लाने में मेरी मदद करें। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू।